कितने लोग आनंदित है? जोर से कहें प्रेज द लॉर्ड। ना परमेश्वर हमारे कलीसिया से बहुत प्रेम करता है और जितने लोग तैयार होके आए हैं परमेश्वर हम हर एक से बात करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है जागते रहो। कितने लोग जाग के आए हैं? प्रेज द लॉर्ड। जागते रहो का मतलब ये नहीं रात भर हमको सोना नहीं है, हमको जागते रहना है, हमको सतर्क रहना है ना। ये जो हम दौड़ रहे हैं, हमको सतर्क रहने की जरूरत है। शैतान कभी भी हम पर हमला कर सकता है, हमको सतर्क रहना है, हमको तैयार रहना है। अगर मेरा प्रभु अगर आज आ जाए तो क्या मैं जाने के लिए तैयार हूँ? कितने लोग तैयार है? हाथ ऊपर करने से तैयारी नहीं होती है। क्या क्या आत्मिक तैयारी हमने की है, हमको देखने की जरूरत है। मेरा प्रभु तो आ जाएगा, पर क्या मैं उसके साथ जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, हमको सोचने की जरूरत है ना। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी भीड़ है, वो भीड़ में हमारा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, हमको सोचने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है जागते रहो। हमको जागते रहना है, हमको अलर्ट रहना है, हमको सतर्क रहने की जरूरत है। जब मैं ये वर्ड के बारे में देख रही थी कि जागते रहो का मतलब क्या है, मतलब कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आ जाए उसके पहले ही तुम सतर्क हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी परेशानी आने के पहले तुम सतर्क हो जाओ कि वो परेशानी तुम्हारे ऊपर ना आए। परमेश्वर ने भी जब हमको प्रार्थना सिखाया, वहां हमको यही सिखाया कि प्रभु तू मुझे परीक्षा में ना डाल। परीक्षा आने के पहले परमेश्वर का वचन हमको सतर्क करता है कि हम परीक्षा में ना पड़ो। वो वचन इतना सामर्थ्य है। जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं और जो अपने आप को मसीह कहते हैं, उनको परमेश्वर के उजियाले में चलने की जरूरत है। और परमेश्वर का उजियाला ये वचन है। ये ऐसा वचन है, लाइट के समान है, जो हमारे मार्ग में हमको दीपक देता है और परेशानी से बचाता है। ये बहुत ही पवित्र वचन है। इसलिए बार बार परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हमको चौकस रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार अगर देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 36 वर्ष, वहां परमेश्वर का वचन हमसे कहता है इसलिए जागते और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बार 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 परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है और हमको बताता है कि तुमको सतर्क रहने की जरूरत है, तुमको तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा प्रभु कभी भी आ सकता है। अगर वो आ जाए तो मैं क्या उसके सामने शुद्ध पाऊंगी क्या? अगर प्रभु आ जाए तो मैं उसके सामने योग्य बनी रह सकती हूँ क्या? हमको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम देखेंगे यहाँ परमेश्वर जब ये वचन अपने चेलों को और लोगों से कहता है कि तुम्हें जागते और प्रार्थना करते रहना है हर समय। हर समय हमको प्रार्थना और जागते रहना, मतलब सोना नहीं है, ऐसा नहीं है, अलर्ट रहना है लाइफ में कि कोई भी हमला हम में होने के पहले जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, हम नया बल प्राप्त करते हैं कि वो हमले से हम लड़ सके। कई बार हमारे जीवन में आने वाली कठिनाई जब हम प्रार्थना में रहते हैं तो खुद ही दूर
भाग जाती है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर जब अपने चेलों से बात करते हैं, परमेश्वर जब लोगों से बात करते हैं, तो वो 21वां वचन, जब मैं पहला वचन पढ़ रही थी, वहाँ हम एक कंगाल विधवा के दान के बारे में देखते हैं। अभी प्रभु के दास ने हमको बताया दान के विषय में। वहाँ हम एक कंगाल विधवा के दान के बारे में देखते। वचन हमको बताता है कि परमेश्वर वहाँ देखते, फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने एक कंगाल विधवा को भी 2 दमड़ियां डालते देखा। और जो वो परमेश्वर का भवन था, बड़ा भवन था, बहुत बड़ा भवन था, बहुत बड़े बड़े लोग आया करते थे। बट वहाँ परमेश्वर जब उस भवन में था, उसकी नजर हर एक पर लगी हुई थी। वहाँ उसने धनवानों को भी देखा और एक गरीब विधवा को भी देखा कि वो परमेश्वर के भवन में क्या डाल रही है। अगर 4थे वचन में हम देखेंगे, वहाँ लिखा है, क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपने घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने प्रभु के दास की गवाही को सुने हैं। उनके ऊपर 50 लाख का लोन था, है ना, पर वो घटी में तो थे, पर वो घटी में से भी प्रभु को जब उन्होंने दिए तो प्रभु ने कितनी आशीष दी। और यहाँ प्रभु का वचन कहता है, जब प्रभु वहाँ हर एक को देख रहा था, प्रभु की नजर हर एक पर गई, पर जो लोगों के पास था, यहाँ लिखा है, सब से बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है। प्रभु ने उनको आशीष तो दी थी, उनके पास कुछ था, उसमें से उसने कुछ डाला है ना। हम हर एक के पास बहुत कुछ है। जब परमेश्वर के भवन में दान देने की बारी आती, हम सोचते हैं मैं भी, मेरे पॉकेट में 1000 रुपए है, पर हम अपने पॉकेट में देखते हैं और सोचते हैं कितना डालूं, है ना। परमेश्वर हमारे मनों को देखने वाला परमेश्वर है। उसे आपका दान नहीं चाहिए, पर वो चाहता है कि वो जो भी उसे कुछ दे, पूरे मन से आनंद के साथ दे। और हम यहाँ देखते हैं, ये जो विधवा थी, वहाँ हम देखते हैं उसने अपने घटी में से अपने सारे जीविका का डाल दिया। उसके पास और कुछ भी नहीं होगा, जितना था उसने प्रभु के भंडार में डाल दिया। यहाँ हम एक चीज देखते हैं, हम क्या डालते हैं, वह देखता है हम अपने प्रभु के लिए क्या डालते हैं। हमारे पास क्या है और हम क्या डालते हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या छोड़कर डालते हैं। जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है उसका है। हमको प्रभु के लिए देने के लिए अपने हाथ को पीछे नहीं करना चाहिए। वो ऐसा परमेश्वर वचन कहता है, वो किसी का भी कर्जदार नहीं रहता है। जब हम उसको देते हैं, वो हमको 100 गुना आशीषों से भरता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना ही नहीं, हम आगे के वचनों में अगर 5 से 6 में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी वहाँ करते हैं। वहाँ कुछ लोग रहते हैं, मंदिर के विषय में कहते हैं कि ये मंदिर कितना सुंदर है ना। ये मंदिर कैसे पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, वहाँ के लोग कहते हैं। और हम देखते हैं वहाँ प्रभु यीशु मसीह वहाँ एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, और वह कहते हैं, जिनमें यह सब जो तुम देखते हो, उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढहा न जाएगा। ये दुनिया में जो कुछ भी है, हर एक चीज नाशवान है। जो कुछ भी हमारे आंखों के सामने हमको अच्छा दिख रहा है, हर एक चीज नाशवान है। यहाँ कोई भी चीज वैसे रहने वाली नहीं है। आगे प्रभु यीशु मसीह
अपने चेलों को और वह जितने लोग थे भवन में, वह प्रभु यीशु मसीह संकट और क्लेश के बारे में उनको बता रहे हैं। इतने ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस भवन के बारे में कहा तो उनके साथ जो उनके चेले थे और जो लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। प्रभु यीशु मसीह कई प्रकार के बातों से अपने चेलों और उनको सतर्क कर रहे हैं कि आपको जागते रहना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और इतना ही नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कहते हैं कि चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर के नाम से कई लोग खड़े हुए हैं, परमेश्वर के नाम से कई लोग परमेश्वर के भेड़ों को चरा रहे हैं। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। परमेश्वर बार बार अपने वचन के द्वारा हमको बताता है, तुमको सतर्क रहना है, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, है ना। हमको किसके पीछे जाना है, कौन से लोगों के पीछे नहीं जाना है, हमको सतर्क रहने की जरूरत है। परमेश्वर ने जो चरवाहा हमको दिया है, वो चरवाहे के अंदर सतर्कता से चराई में हमको चारा खाते रहने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आने वाले दिन बहुत ही बुरे हैं। अगर हम भरमाए जाएंगे तो परमेश्वर जब उस बादलों पर आएगा, जब उसका सेकंड आगमन होगा, तो क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमको सोचने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर अपने चेलों को और अपने दासों को, वहाँ अपने लोगों को समझा रहा है, तुम सतर्क रहो, किसके भी बात में नहीं आओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आके कहेंगे कि मैं वही हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। संकट के समय में आ पहुंचा और हम देखेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। परमेश्वर का वचन कहता है इसके उसके पीछे नहीं चले जाना है। कई सारे हम लोग देखते कलीसिया बहुत भरी पड़ी हुई है ना, बहुत लोग हैं। कई बार हम सोचते हैं यहाँ ज्यादा लोग हैं, मतलब परमेश्वर का चरवाहा बहुत अच्छा है, हमको सतर्क रहने की जरूरत है ना। परमेश्वर का वचन बार बार आता है, कई लोग भरमाने वाले आएंगे, पर तुमको उनकी बातों में आना नहीं है। इतना ही नहीं, बट परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है कि संकट और जब क्लेश होगा, वो दिनों में कई सारी बड़ी बड़ी बातों को तुम सुनोगे। जब तुम लड़ाइयाँ और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। ये सारी बातें होंगी, लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, बट पर लोग बोलेंगे नहीं अभी प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, पर तुम उनके बातों में नहीं आना। वहाँ हमको वचन साफ बताता है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना आएगा, क्योंकि हम सबको तैयार होने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग तैयार रहे कि अंत आ जाए तो मेरी भेड़ मेरे साथ उस स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए बार बार परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये कलीसिया से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, इसलिए बार 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 अपने वचनों को भेजता है। हर एक को वो चाहता है कि वो जागते रहे, अलर्ट रहे, अपने आप को प्रार्थना में मजबूत करे, परमेश्वर के पास जाए, अपने आप को मजबूत करे, रात दिन परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा
बात करें, सवेरे उठते हैं तो प्रार्थना करें, सोते हैं तो प्रार्थना करें। किसी भी समय हम पर परीक्षा आ पड़ेगी, पर अगर हम प्रार्थना में निरंतर रहे, उस परमेश्वर के संगति में निरंतर रहे, तो हम परीक्षा में ना पड़ेंगे। और कुछ परीक्षा आने के पहले ही परमेश्वर हमको दर्शा देगा, और जब हम प्रार्थना में जाएंगे वो आने वाली परीक्षा हमारे जीवन से टल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन में इतना सामर्थ्य है। वो सामर्थी परमेश्वर है, हमको हर एक परीक्षा से बचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना ही नहीं, अगर 10वें वचन में अगर हम देखेंगे, वहां परमेश्वर अपने चेलों से कहता है, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह आकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में जो जो बातें लिखी है, आज दुनिया में वो सब कुछ चल रहा है। आप देखिए, जगह जगह ये बातें हो रही है, बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं जगह जगह में, और जगह जगह अकाल पड़ रहे हैं, महामारी आ रही है, महामारी पड़ेगी। परमेश्वर के बीच वचन में लिखा है, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये सारी बातें जो परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, लोगों को बताया जो वहां थे, वो सारी बातें हो रही है। इसलिए आज परमेश्वर हमसे भी कहना चाह रहा है, जागते रहो, हमको जागते रहना है और निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। इतना ही नहीं, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंदीगृह में डालेंगे, और राजा और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज कई सारे प्रभु के दासों के साथ ये सब हो रहा है, प्रभु के लोगों के साथ ये सारी बातें हो रही है। हमको डरना नहीं है, बड़ी आनंद की बात है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने प्रभु के लिए अगर सताव भी झेल रहे हैं, कितनी आनंद की बात है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर बहुत महान है, और परमेश्वर 13वें वचन में हमसे कहता है, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमको सताव हो रहा है, लोग सता रहे, हमारे लिए बहुत बड़ा गवाही देने का अवसर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना ही नहीं, 14 वचन में परमेश्वर कहता है, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करें। कई बार जब प्रभु के लोगों को सताव होता, कई लोग जोर जोर से आके क्या करते हैं, गवाही देते, कई प्रभु मुझे सताव हो रहा, प्रभु के नाम से मैं सताव को ले रही हूँ, मेरे जीवन में इतनी तकलीफ है, केवल प्रभु के लिए मैं जी रही हूँ। हमको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु के लिए अगर सताव हो रहा है तो परमेश्वर को धन्यवाद देना कि हम उस योग्य है कि अपने प्रभु के लिए सताव को ले रहे हैं। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या है, वो राजाओं के राजा के लिए हम सताव को ले रहे हैं। कई प्रभु के दासों ने मार खाए हैं, बंदी गृह में जाए, बड़े धन्य है वे लोग कि प्रभु के लिए वो ले रहे। प्रभु का वचन कहता है, इसके द्वारा तुम्हारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाही होगी। परमेश्वर का वचन हमको ये भी बताता है कि अपने मन में कुछ भी ना ठानो कि वो लोग आएंगे तो मैं उनको ये उत्तर दूंगा, वो उत्तर दूंगा। परमेश्वर का वचन हमको साफ बताता है कि जब सताव में रहो तो जागते और प्रार्थना निरंतर करते रहो। आगे परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी क्या हो, विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी
आता है, कोई हमारे विरोध में खड़ा रहता है, केवल हमको प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है। केवल परमेश्वर के वचन में हमको बने रहने की जरूरत है। लोगों के पास हमको जाके बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का साफ हमको वचन बताता है कि अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें कि लोग आएंगे तो मुझे ये करना है, वो करना है। नहीं, पहले से कुछ भी हमको ठान नहीं रखना है। केवल हमको उस परमेश्वर के सामने चरणों में जाना है, उस परमेश्वर के पास जाना है। कोई हमारे विरोध में कुछ भी बात करे, कोई हमको कुछ भी बोले, हमको उसको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर जब हम अपने विचारों को बंद करते हैं, हम अपने सोच को बंद करते हैं और केवल प्रार्थना में लगे रहते हैं, परमेश्वर का वचन अद्भुत काम करना शुरू कर देता है। वह वचन हमको बताता है मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारे मुंह को इस्तेमाल करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमको ऐसी बुद्धि देगा कि लिखा है कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो हम बोलेंगे वो मानेंगे और वो खंडन भी कर नहीं सकेंगे। उनका विरोध हमको प्रार्थना में यीशु के नाम से खंडन करना है, यीशु के नाम से खंडित करना है, पर वो हमारा खंडन भी नहीं कर सकेंगे। ऐसा बात परमेश्वर हमारे मुंह से निकालेगा कि वो भी परमेश्वर के पास आ जाएंगे, परमेश्वर के दिल को पिघलाएगा। हमारा विरोधी भी हमारा मित्र बन जाएगा, हमारा विरोधी भी परमेश्वर के पीछे चलने वाला बन जाएगा। हमको सतर्क रहने की जरूरत है, प्रार्थना में रात दिन लगे रहने की जरूरत है। इस पृथ्वी में परमेश्वर ने हर एक को बड़े उद्देश्य के साथ भेजा है ना, कोई ऐसे भी नहीं आया। इसलिए वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। इतना ही नहीं, अगर आगे हम वचन में देखेंगे 11वें वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, बैर करेंगे। अगर आज हम प्रभु में पाए जाते हैं, कई लोग हमारा विरोध करते हैं, बैर करते हैं, हमको उदास होने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए गुड न्यूज है, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका न होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग हमारे विरोध में आएंगे, प्लान बनाएंगे, बट परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए गुड न्यूज है कि कोई भी हमारे सर का एक बाल भी बाका न कर पाएगा। वचन कहता है तुम्हारे सर का एक बाल भी बाका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बड़ा पवित्र है। क्लेश आएगा, भूकंप आएंगे, बाढ़ आएंगे, लड़ाइयाँ होंगी, है ना, देश देश पर राज्य करेंगे, पर प्रभु के लोग प्रभु के द्वारा बचाए जाएंगे। विरोध होगा, बहुत सारी ताड़ना आएगी, बट परमेश्वर का वचन कहते हैं अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हमको धीरज धर के रखने की जरूरत है। ये सारी बातें होंगी, आनंदित होना है। अरे मेरा विरोध हो रहा है, मेरे प्रभु के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है, धीरज धरना है, क्योंकि प्रभु हमको ऐसी बुद्धि देगा, ऐसे सामर्थ से भरेगा कि वो लोग भी प्रभु के बन जाएंगे। जितना विरोध होता है उतना ज्यादा प्रभु का कार्य होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रभु का राज्य हमको लेके आने की जरूरत है। हम वो लोग हैं जिसे परमेश्वर ने अपने राज्य को लाने के लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसे वैसे नहीं है, वी आर वेरी स्पेशल। हम बहुत ही स्पेशल लोग हैं। हर कोई कहिए मैं बहुत स्पेशल हूँ, परमेश्वर के राज्य में मैं योगदान देने को जा रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और हमको क्या चाहिए, इस पृथ्वी में हम कितने दिन रहेंगे हमको नहीं पता, बट परमेश्वर ने जो उद्देश्य के साथ हमको बुलाया है, अगर
वो उद्देश्य हमने पूरा कर दिए, उससे बड़ी बात मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं रहेगा। जब परमेश्वर दूसरी बार उस स्वर्ग पे विराजमान होके आएगा तो मैं उसके साथ जाने के लिए पहले लाइन में खड़ी रह सकती, मैं योग्य पाई जाऊंगी। मैं क्या होंगी? योग्य पाई जाऊंगी। इसलिए परमेश्वर का बार बार वचन हमसे कहता है जागते रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा हर एक बच्चा उस स्वर्ग में मेरे साथ आए, अनंत जीवन में वो पाया जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना ही नहीं, आगे के वचन में अगर 20 से हम 24 में देखेंगे, वहां यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां कहता है वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जाति का समय पूरा न होगा तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से लौटा जाएगा। अभी हर एक का समय चालू है, बट हमारा समय आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा समय आने वाला है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है सतर्क रहो, जागते रहो, तैयार रहो कि जब तुम्हारा दूल्हा आए तो हम पूरे गहनों के साथ, पूरे आत्मिक वरदानों के साथ, आत्मिकता में पूरे रेडी होकर हम परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर अपने चेलों से और वहां के लोगों को जब वो बताता है, तो अगर हम 25 से अगर 28 वचन देखेंगे, वह प्रभु यीशु मसीह बताता है कि मनुष्य के पुत्र का पूर्ण क्या होगा, फिर से वो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन होगा, वापस वो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 25 से अगर वहां देखेंगे, वहां लिखा है सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं के बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे, क्या करेंगे? मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पे आते देखेंगे। सारी आकाश की क्या होगी? शक्तियां हिलाई जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह हमसे यही कहते हैं कि हमको अलर्ट रहने की जरूरत है। वो आने वाला है और हमको तैयार रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं, 28 में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में ऑलरेडी हमको बता दिया है। इसलिए वचन कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। आज प्रभु का वचन तो आ रहा है, कितने लोग अलर्ट है, हमको देखने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन बड़ा पवित्र है, बार बार वो हमसे कह रहा है जागते रहो और प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर चाहता है वो अपने लोगों को तैयार करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना ही नहीं, अगर हम 19 में देखेंगे 29 से 33 अगर हम वचन में देखेंगे, वहां हम देखते प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ का एक उदाहरण दिया। वो कहते हैं उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा परमेश्वर ने कि लोग समझना चाहिए कि मेरा आना कब होगा, और अगर
मेरा आना हो रहा है तो ये सारे साइंस आप देख पाओगे, किसी के भी बातों में नहीं आना है। कई लोग बोलते नहीं अभी 2025 के बाद प्रभु आने वाला है, 2026 के बाद प्रभु आने वाला है, बट हमको किसी के भी बातों में आने की जरूरत नहीं है, नहीं होना है। हमको सतर्क रहने की जरूरत है, तैयारी के साथ रहना है कि आज भी मेरा प्रभु आ जाए तो मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम देखते हैं अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो जो कि उनमें कोपले निकलती है, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। अभी कई सारी बातें जो वचनों में हम देख रहे हैं वो सारी हो रही है। हमको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, हमको रेडी होने की जरूरत है। कई बार परमेश्वर का वचन हमारे लिए आता है कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। कभी भी प्रभु आ सकता है, हमको तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मैं तुम वहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो ले तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। जो भी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है वो सारी बातें पूरी होने जा रही है। और हम प्रभु के लोग हैं जो ये भवन में पाए जाते हैं। हर कोई ये भवन में आ रहा है क्या? नहीं, बट हम लोग इस भवन में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि ये कलीसिया तैयार रहे। क्या रहे? तैयार रहे कि मैं कभी भी आ जाऊं। सेकंड कमिंग कभी भी हो सकता है, प्रभु कभी भी आ सकता है। हमको रेडी रहने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमको बार बार बताता है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग 34 से 36 में देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। तुम्हारे 3 बात या प्रभु हमको बताते हैं। तुम्हारे मन खुमार, मतलब तुम्हारे मन खुमार। दूसरी बात लिखी है कि क्या करे? मतवालेपन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरी बात हम देखते हैं, चिंताओं से सुस्त ना हो जाओ, है ना। कई लोग इंजॉय, लाइफ में इंजॉय करना चाहते, रात दिन पी के इंजॉय करते रहते। वचन हमको बताता है ये सारी बातों में तुम घुस मत जाओ। वचन हमको बताता है कि तुम मतवाले मत बनो। तुम सिर्फ खाना पीने में लगे मत रहो, आनंद करने में लगे मत रहो, तुम सतर्क रहो। अभी हमारे परिवार में हर एक अच्छी बातें हो रही है, मतलब हम एकदम आनंद में मस्त रह रहे हैं, है ना। कोई बात की चिंता नहीं है ना। सिर्फ संसार की चिंता में ना रहो। प्रभु का वचन हमको बता रहा है कि तुमको सतर्क रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ वचन हमको बताता है क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। वो दिन ऐसा आएगा कि हम फिर प्रभु यीशु मसीह से अगर विनती भी करेंगे, नहीं प्रभु मुझे एक मौका दे, एक मौका दे, तो मौका हमें दिया नहीं जाएगा। वो समय कैसे भी आ सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन 36 में हमको बताता है, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमको सोचने की जरूरत है, क्या मैं निरंतर प्रार्थना में
लगी हुई हूँ? क्या मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन है क्या? कि मैं दुनिया के बातों में पड़ी हूँ, सिर्फ खाना पीना एंजॉय करना, है ना, अपने आप को सुंदर बनाते रहना, है ना, पार्टी शार्टी करते रहना। अगर ये सारे बातों में अगर हम पड़े हैं तो हमको वापस वचन सतर्क कहता है। अगर आज हम दुनिया के चिंताओं में पड़े, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि तुमको अभी भी मौका है, सतर्क हो जाओ। परमेश्वर का वचन हमको बार बार कहता है, पहले मेरे राज्य की खोज करो, मैं हर एक वस्तु तुमको दे दूंगा। हमको अपने जॉब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमको हमारे परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बच्चों की एजुकेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमको खाने को है या नहीं है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। केवल परमेश्वर के राज्य की हमको चिंता करना है, क्योंकि जब वो चिंता हम करेंगे हर एक वस्तु वो हमको दे देगा। परमेश्वर इतना महान है। आज हम देखेंगे, मैं परमेश्वर के लोगों को देखती हूँ, आज उनमें इंटरेस्ट नहीं है प्रभु के राज्य के बारे में जानने का, है ना, उनको चिंता नहीं है कि प्रभु आने वाला है। वो तो सिर्फ अरे बाबा जितने दिन हम इस पृथ्वी में हैं इंजॉय करें, है ना। कई लोग बोलते हैं अरे बाबा कितने दिन जीवित रहने वाले, पता नहीं, जैसे भी है खाओ पियो मजा करो, है ना, मजा करो। मजा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं क्या? मजा तो करना है, बट प्रार्थना में मजा करना है। क्या में मजा करना है? प्रार्थना में मजा करना है, प्रभु में आनंदित रहने की जरूरत है। इसलिए वचन हमको फिलिपियों बताता है, आनंदित रहो, परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हमको आनंदित प्रभु में रहना है, प्रार्थना में आनंदित रहना है ना। अगर मैं प्रार्थना का जीवन नहीं जी रही हूँ तो मुझे परमेश्वर के सम्मुख जाना है, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, मैं प्रार्थना में लगातार लगी रहूं, प्रभु मैं तुझ में बढ़ती जाऊं। क्योंकि आजकल कोई भी सुनना नहीं चाहता है अंत के दिनों के बारे में। हर एक लोग आज मैं ठीक हूँ ना बाबा, बस कल के बारे में मुझे कल क्या होगा मुझे नहीं पता, बट कल की चिंता मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा, इस विषय में सुनने में हर एक लोग बड़े इंटरेस्टेड है। बट कोई भी परमेश्वर का वचन आने वाले दिनों के विषय में क्या बताना चाहता, हमको तैयार करना चाहता है। उस तैयारी में आने के लिए कोई भी लोग तैयार नहीं है। बट जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, हमको तैयार रहने की जरूरत है, जागते रहना है, क्योंकि परमेश्वर का दूसरा आगमन कभी भी हो सकता है। अगर मेरे पिता का आगमन होगा, वो राजा का आगमन होगा, तो क्या मैं ऐसी दुल्हन हूँ कि अपने दुल्हन के दूल्हे के साथ जाने के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ, हमको सोचने की जरूरत है। कई बार हम देखते हैं जो अन्य जाति है वो प्रभु के वचन को नहीं जानते, उनको नहीं पता है कि उनको जागते रहना है, प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है, उनको नहीं जानते हैं। पर हो सकता है अगर वो अच्छा जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के भय में जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर का आगमन हो जाए तो हो सकता है वो परमेश्वर के साथ जाए, या तो हो सकता है वो नहीं भी जाए। बट हम विश्वासी लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन बार बार हमसे बात करता है, हमारे पास एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर का वचन है जो मुझे जागरूक करने के लिए तैयार है। पर अगर हम तब भी अगर जागरूक नहीं हो रहे हैं, हम अपने परमेश्वर को ग्रांटेड ले रहे, हाँ ना प्रभु है ना, जब कुछ होता है चले जाते हैं, प्रभु तू हमको चंगाई दे, प्रभु के दासों के पास चले जाते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम चंगाई पाए, हम ग्रांटेड ले रहे हैं, है ना, हम प्रार्थना में निरंतर लगे नहीं है। तो हमको सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि शैतान हर एक को फाड़ खाने के लिए तैयार है। ऐसा फाड़ खाएगा कि हम वापस उठ भी नहीं पाएंगे। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास है, परमेश्वर का वचन बार बार हमसे बात करता है कि प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हमको सतर्क रहने की जरूरत है।
हमारे परिवार को कभी भी शैतान फाड़ खा सकता है। अगर हम अपने परिवार को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं, हमारे बच्चों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं, रात दिन उस परमेश्वर की बाट जोते हैं, अपने बच्चों को भी परमेश्वर में बढ़ाते हैं, प्रार्थना में निरंतर, उनको भी कहते हैं कि लगे रहो, अपने बच्चों के साथ प्रार्थना में निरंतर लगे रहते हैं और सतर्क रहते हैं, तो हमारा परिवार भी परीक्षा में नहीं पड़ेगा। पूरा परिवार परमेश्वर की उपस्थिति में उस स्वर्ग में पाया जाएगा। हमको अपने बच्चे के लिए धन संपत्ति जमाने की जरूरत नहीं है, केवल उनको परमेश्वर का भय सिखाने की जरूरत है। उससे बड़ी संपत्ति कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करने की जरूरत है। आने वाले दिनों के लिए हमारे बच्चों को तैयार करने की जरूरत है, प्रार्थना में योद्धा बनाने की जरूरत है, रात दिन उनको प्रार्थना सिखाने की जरूरत है, रात दिन उनका और परमेश्वर का रिश्ता बढ़ाने की जरूरत है। कई माँ बाप को मैं देखती हूँ, कई माँ बाप स्कूल में भी टीचर्स के सामने माँ बाप सिखाते, टीचर के पास अच्छा नाम कमाना है ना, टीचर के पीछे पीछे रहना, टीचर के साथ साथ चलना है ना। ऑफिस में कई बार हम काम करते हैं तो हम लोग हमेशा चाहते हैं जो बड़े लोग हैं, बड़े स्थानों में हैं, उनके सामने हमारा नाम अच्छा हो, हम उनके पीछे पीछे जाए, है ना। कई लोग चाहते हैं लोगों में मेरा नाम अच्छा हो, हर लोगों में हम चाहते हैं कि उन अच्छे लोगों के साथ हम उठे बैठे, बट उससे हमको कोई स्वर्ग में लेके जाने वाला नहीं है। मेरे बच्चों के जीवन में आशीष नहीं आने। हमको सिखाना है अपने बच्चों को कि किसी के पीछे नहीं, तुमको परमेश्वर के पीछे जाना है, रात दिन प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थना करना उनको हमको सिखाना है, प्रार्थना योद्धा बनाना है। क्योंकि अगर हमने प्रार्थना योद्धा अपने बच्चे को बना दिए, शैतान की क्या औकात के हमारे बच्चों को छू भी सके। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। वो प्रार्थना जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, बात करते हैं परमेश्वर से, हमारा और परमेश्वर का रिश्ता बढ़ना शुरू हो जाता। उसी तरह जब हमारे बच्चे परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे, तो हमारे बच्चों का भी रिश्ता प्रभु से बढ़ता चले जाएगा। फिर उनको ऊंचे स्थान में जाने से भी कोई रोक नहीं सकता है। परमेश्वर के साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए हमको अपने बच्चों को सिखाना है, जागते रहने के लिए सिखाना है, अलर्ट रहना है। ये रोज ये मन्ना खाना हमारे बच्चों को सिखाना है। ये मन्ना जब हमारे बच्चे खाना सीख जाएंगे, इससे बड़ी बात हमारे बच्चों के लिए कुछ, इससे बड़ी आशीष हमारे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम जीवित रहे या नहीं रहे, वो पृथ्वी में आशीषित ही रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन अभी हमने देखा है कि परमेश्वर हमारी पीढ़ियों को भी क्या करेगा, उसका राज्य दिखाएगा। जब उसका राज्य आएगा, हमारी पीढ़ी भी देख पाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो एक सच्चा विश्वासी होता है, वो क्या करता है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, वो रात दिन उसके पीछे चलते रहता है। किस बात में मुझे जागरूक रहने की जरूरत है, किस विषय में मुझे प्रार्थना करना है, किस विषय में मुझे परमेश्वर के पास जाना है, रात दिन इसी बात की चिंता उसको लगी रहती है। दुनिया की चिंता लगी नहीं रहती है। और परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, वो हमारे दिलों को भी देखता है, क्योंकि वो हमारे मन का राजा है। हमारे दिलों पे राज करने वाला परमेश्वर है और हमारे दिलों में केवल उस परमेश्वर के विषय में चालू रहता है। हम पाप से भी बचे रहते हैं और वचन हमको बताता है कि हम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाते हैं, है ना। कितने लोग अगर प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो वो उसके सामने खड़े रह सकते हैं? कोई है? अगर आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए, क्या हम इतने पवित्र है कि उस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते? नहीं, कोई भी पवित्र नहीं है। हम में से कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। हम हाथ तो उठाते हैं, प्रभु आ जाएगा तो मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बट कोई भी तैयार नहीं है। क्या हमारा जीवन पवित्रता का जीवन है? क्या हम कैसा जीवन जी रहे हैं? परमेश्वर को भय योग्य जीवन में जी रही हूँ या नहीं हूँ? हमको सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहना है ना।
जागते रहना है मेरा जीवन क्या परमेश्वर को योग्य जीवन है या नहीं है। हमको जागते रहना है, प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है। प्रभु मैं तेरे योग्य जीवन जीने पाऊं, मेरे बच्चे तेरे योग्य जीवन जीने पाए। प्रभु आज मेरे बच्चे तेरे योग्य जीवन नहीं जी रहे हैं, मेरी पत्नी तेरे योग्य जीवन नहीं जी रही है, मेरा पति तेरे योग्य जीवन नहीं जी रहा है। प्रभु तू हमको सिखा कि हम तेरे योग्य जीवन जीना सीख जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर हम पहला यूहन्ना अगर देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 28 वचन, पहला यूहन्ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका अगर 28 वचन हम देखेंगे, यहाँ वचन हमसे साफ कहता है, हे बालकों, है ना, और हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिया हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें हिया हो कि नहीं मेरा प्रभु आया, हम दौड़ के जाएंगे कि प्रभु मैं तेरे साथ स्वर्ग में आने के लिए तैयार हूँ। इस पृथ्वी पे मैंने एक अच्छी दौड़ दौड़ी हूँ, हम तैयार रहेंगे। इसलिए वचन हमसे कहता है और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने अच्छा जीवन तो नहीं जी पर अब तो मुझे माफ कर सकता है ना, माफ कर दे प्रभु कि मैं तेरे साथ स्वर्ग में आऊं। उस समय प्रभु कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं पहचानता। इसलिए बार 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 परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। जब हम प्रार्थना करते रहेंगे परमेश्वर और मेरा रिश्ता बढ़ते जाएगा। मेरा बाप मुझसे क्या कह रहा है मुझे समझेगा, हमसे क्या कह रहा है वो समझेगा। इसलिए कहते हैं रात दिन प्रार्थना में लगे रहो। कुछ परेशानी है तो बाजू वाले के पास जाके उससे सलाह मत लो, प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर के पास जाओ, प्रभु ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मैं क्या करूं। कई बार जब हम प्रॉब्लम शेयर करते हैं हमको प्रभु की आवाज ही नहीं आती, क्योंकि मेरा और प्रभु का रिश्ता उतना मजबूत ही नहीं है ना। प्रभु क्या कह रहा है कैसे पता चलेगा। हमको मनुष्य से अपने रिश्ता मजबूत करने के बजाय परमेश्वर से अपना रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है कि जब मेरा प्रभु आए तो वचन जैसे हमसे कहता है कि हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब मेरा प्रभु आए तो मैं बड़े गर्व से कहूँ कि ये पृथ्वी की दौड़ मैंने बड़े ईमानदारी के साथ दौड़ा है, बड़े जागरूकता के साथ दौड़ा है, बड़े सतर्कता से दौड़ा हूँ। आज मेरा पिता आया है, प्रभु मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं 2000 साल पहले, कई साल हो गए, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, है ना। किसके लिए आया? मेरे लिए और आपके लिए, कि हमारे पापों से हमको क्षमा मिल सके, है ना। आज प्रभु हम वचन देखते हैं, बहुत कॉमन है वचन, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया ताकि कोई भी नाश ना हो। उसने अपने एक लौते पुत्र को भेज दिया कि हम नाश ना हो, हमारे पापों की क्षमा हो जाए। बट अगर आज हम सतर्क नहीं रहेंगे, प्रार्थना में निरंतर नहीं रहेंगे, तो वही पुत्र दूसरे बार बादलों में बैठ के न्याय करने के लिए आने वाला है। एक बार तो हमको क्षमा करने उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी में भेज दिया, उसने अपने पुत्र को भेज दिया कि हमको समझाए, है ना, कि हमको वचनों के द्वारा समझाए। जब वो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे, अपने चेलों को परमेश्वर के भवन में जा जाके वो लोगों को प्रचार किया करते थे, समझाया करते थे, जागरूक
रहो, जागरूक रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया इस दुनिया में कि हम जागरूक हो जाए, है ना, प्रार्थना में लगे रहे। क्योंकि अब जब वो दूसरे बार आएगा तो पापों की क्षमा के लिए नहीं आएगा, वो न्याय करने के लिए आएगा। काय के लिए? न्याय करने के लिए आएगा। फिर हमारे पास मौका नहीं रहेगा। जब तक हम जीवित हैं हमारे पास मौका है, हम मर गए तो हमारे पास मौका नहीं है। अगर आज भी हम जागरूक नहीं हुए हैं, हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली है, तो हमको निरंतर प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है कि प्रभु तू हमको जागरूक कर कि किस किस क्षेत्र में हम जागरूक हो जाए, किस किस बातों में हम जागरूक हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर से मिलने के लिए? आप कहिए, कितने लोग तैयार हैं? हाँ, तैयार है? हमने हमारी आत्मिक तैयारी करी है? तैयार है बोलने से आत्मिक तैयारी क्या हुई है हमारी? आत्मिक तैयारी कितने लोगों ने की है? कितने लोग हैं जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बाट जोते हैं? कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा के उपस्थिति के लिए तरसते हैं? कितने लोग हैं यहाँ जो पवित्र आत्मा के वरदानों की भूख और प्यास से भरे हुए हैं? कितने लोग हैं जो रात दिन पवित्र आत्मा के वरदानों की बाट जोते हैं? है क्या? आत्मिकता से तैयारी करने की हमको जरूरत है। कितने लोग तैयार है? तैयार है आत्मिक तैयारी? कितने लोगों ने करी है? वही लोग कह सकते हैं कि नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय में अगर हम देखेंगे 2 अध्याय 15 से 16 में अगर देखेंगे, वहाँ हम देखते हैं, वहाँ वचन हमको साफ बताता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। अगर ये सब चीज से तुम प्रेम रखते हो तो आत्मिक तैयारी तुम्हारी नहीं हो पाएगी, तुम संसार में ही पड़े रह जाओगे। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि रात दिन हम संसार में ही पड़े रहते हैं, है ना। पिता का प्रेम हमने कैसे पाया जाएगा? हाँ, वचन हमको 16 में साफ बताता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, परंतु संसार ही की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 17 में यहाँ साफ लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर की भविष्यवाणी की थी, है ना। वहाँ अभी हमने देखे हैं, है ना। यहाँ हम देखते हैं वापस परमेश्वर का वचन कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। मतलब आत्मिक युद्ध में वो बना रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए तो मैं उससे मिलूं, मैं उसके साथ स्वर्ग में जाऊं, तो हमको आत्मिक युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आत्मिकता में अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। जागते रहना है, निरंतर सतर्क रहना है। अगर हम आत्मिकता में तैयार रहे, शैतान की क्या औकात की हम पर हमला भी कर पाए। प्रेज द लॉर्ड,
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको साफ बताता है कि हमको तैयार रहने की जरूरत है, जागते रहना है, जागते रहना है। इसलिए वचन बताता है जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य रहो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम तो हाथ उठाते हैं, मैं जाने को तैयार हूँ, क्या मैं प्रभु के सामने खड़े रहने योग्य हूँ या नहीं हूँ। आज हमको जांचने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अगर आएगा तो क्या हमको सोया पाएगा, क्या हमको जानने की जरूरत है। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी गार्डन में वो जाता है ना, तो वो अपने चेलों से कहता है यहाँ बैठो और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बट हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह वापस आता है तो वो अपने चेलों को सोते पाता है। क्या करता है? सोते पाता रहे। और फिर वो उनको कहता है और वो उनको जागरूक करता है, वार्न करता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। क्या करो? तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हमको जागते रहना है और निरंतर प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है। और जब हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, हमारा विश्वास भी मजबूत हो जाएगा। कई लोग जागरूक नहीं है क्योंकि उनका विश्वास प्रभु में इतना मजबूत नहीं है, वो दुनिया के अनुसार चल रहे हैं। अगर हम आत्मा में मजबूत हैं और अगर हम आत्मा में मजबूत है तो हमारे विश्वास में भी मजबूती आना शुरू हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए वचन हमको बताता है रात दिन प्रार्थना में लगे रहो। जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, रात दिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते हैं, हमारे विश्वास में उन्नति होते जाती है। और जब हमारे विश्वास में उन्नति होती है तो मेरा और परमेश्वर का रिश्ता भी मजबूत हो जाता है। जैसे हम देखते हैं परिवार में भी एक पति पत्नी पे विश्वास में मजबूती आने के लिए रात दिन हम क्या करते हैं? आपस में बात करते रहते हैं। जो पति पत्नी में आपस में बात नहीं होती है वो उनमें विश्वास भी नहीं रहता है। जो पति पत्नी में आपस में बात होती है उनके अंदर विश्वास में भी उन्नति होती जाती है। उसी तरह परमेश्वर में जब हम पढ़ रहे हैं, अगर हम अपने विश्वास में उन्नति चाहते हैं तो निरंतर हमको प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है। निरंतर हमको प्रार्थना में बढ़ते रहना है, क्योंकि जब हमारे विश्वास में उन्नति होगी, मैं प्रार्थना में और बढ़ती जाऊंगी और मैं जागरूक हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको निरंतर प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है, निरंतर जागते रहना है ना। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास जब आएगा वो बादलों पे, तो हमारे पास सफाई देने का भी मौका नहीं होगा। हम कितनी भी सफाई देंगे, नहीं प्रभु तो वो सफाई सुनने वाला नहीं है, ओनली न्याय करने आएगा। यस और नो, स्वर्ग में हमको जाना है या नरक में हमको जाना है, वही बात रहेगी और कुछ भी बात नहीं रहेगी। हम कितना भी जस्टिफिकेशन देंगे, नहीं प्रभु ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो वो सुनने वाला नहीं है। आज हमारे पास मौका है ना, मौके पे चौका मारने की जरूरत है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, उस परमेश्वर के साथ रिश्तों को बढ़ाने की जरूरत है, उसके पास जाना है। आज हमारे पास मौका है कि रात दिन हम उससे बात करें, है ना। कितना भी हम उसको अपना जस्टिफिकेशन देंगे वो सुनेगा, हम अपना न्याय बताएंगे उसके पास समय है सुनने के लिए, है ना। वो हमारी हर एक बात आराम से सुनेगा।
है ना। और वो सुन के जब हम उसके पास जाएंगे तो हमको सही सलाह भी देगा। आज हमारे पास मौका है तो मौका पे चौका मारने की जरूरत है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। एक बार प्रार्थना का आनंद अगर हमने चख लिया तो फिर हम प्रभु से दूर ही नहीं जाएंगे। इसलिए वचन हमको बार बार बताता है, शक्कर तो देखो परमेश्वर कैसा भला है। परमेश्वर हर एक से कहता है शक्कर तो देखो। जो लोग आज परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हम जानते हैं, हमको कहना है उनसे प्रभु को शक्कर देखो, प्रभु कैसा भला है। क्योंकि केवल हमको अगर इस युद्ध में अगर जीवित रहना है, इस संसार में आत्मिकता में अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो केवल ये वचन है। ये वचन से ही शैतान डरता है। ये ऐसी तलवार है कि शैतान को हम फाड़ खा सकते हैं, वो हमको फाड़ नहीं खाएगा। उसको दो टुकड़े हम इस तलवार से कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन तलवार है। परमेश्वर के दास ने एक वचन गाना हमको सिखाया है ना। वचन रोटी है, वचन तलवार है। कैसा है गाना? वचन रोटी है, वचन रोटी है, इसमें आत्मिक विटामिन है, इसमें आत्मिक विटामिन है। इसे रोज खाओ भाई, इसे रोज खाओ बहन, ताकि तुम तंदुरुस्त रहो। वचन तलवार है, वचन तलवार है, इसमें आगे पीछे धार होती है। इसे रोज चलाओ भाई, इसे रोज चलाओ बहन, ताकि तुम बचे रहो। किससे? शैतान से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसने इस वचन को खाना सीख गया और जिसने इस वचन को चलाना सीख गया, उससे बड़ा व्यक्ति और कोई भी नहीं है, उससे बड़ा विजेता कोई भी नहीं है। वो इस पृथ्वी की हर एक जंग को जीत सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन हमको बार बार बताता है हमको जागते रहने की जरूरत है। हमको परमेश्वर के वचन में पढ़ते जाना है, पढ़ते ही जाना है कि हम परीक्षा में ना पड़ो। कोई परेशानी हमारे डेरे के निकट ना आए। इसलिए बार 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 परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमसे बात करता है कि जागते रहो, जागते रहो। क्यों ना हम सब मिलके वो वचन को वापस पढ़ेंगे। 36 इसलिए जागते रहो, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 21 और उसका 36 वचन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम सब मिलके इस बात की घोषणा करें और प्रभु जो हमसे कह रहा है वो बात हम प्रभु से कहें कि प्रभु ये वचन मैं अपने लिए मांग लेती हूँ, है ना। हम सब ये वचन को अपने लिए मांगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मैं तेरे सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। आज हम में से कोई भी परमेश्वर के सामने खड़े रहने योग्य नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी पवित्र नहीं है ना। पवित्र केवल वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। इसलिए उसने हमको प्रार्थना सिखाई है कि जब तुम प्रार्थना करो पिता से मांगो, हे मेरे पिता, है ना, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां है।
परमेश्वर ने हमको बड़े योजना के साथ चुना है। उसके राज्य को लाने के लिए हमको बड़ा योगदान देने की जरूरत है, क्योंकि आज भी इस दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर का वचन नहीं फैला है। आज मैं और तुम को यही काम करना है, परमेश्वर का राज्य को लेके आना है, परमेश्वर के वचन को कोने कोने में फैलाना है। इसलिए परमेश्वर ने वचन में सिखाया प्रार्थना से, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे जीवन में भी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो करके हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना सिखाई, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी। रोज की रोटी तू हमें दे। कौन सी रोटी? ये आत्मिक रोटी। जब रोज की रोटी हम खाएंगे, नया बल और नया सामर्थ प्राप्त करते जाएंगे और इस दुनिया से किस तरह से इस दुनिया के प्रॉब्लम्स को हमको फेस करना है, ये वचन हमको सामर्थ देगा और हम परीक्षा में भी ना पड़ेंगे। रोज की रोटी तू हमें दे ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। ये रोज की रोटी खाएंगे तो हम परीक्षा में ना पड़ेंगे। रोज की दौड़ जब हम दौड़ रहे हैं, ये रोटी हमको क्या करेगी? वो दौड़ में हमको कैसे दौड़ना है हमको सिखाएंगी। इसलिए परमेश्वर का वचन बड़ा पवित्र है। ये वचन को हमको खाना सीखना है। कई लोग बोलते हैं मैं पढ़ती हूँ मुझे नहीं समझता है। एक बार पढ़ेंगे नहीं समझेगा, रोज 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 इसकी आदत लगा दो। एक पीने वाला पीने की आदत कैसे लगाता है? एक बार टेस्ट लेता है, हाँ वापस बोलता है एक बार टेस्ट लेता हो। रोज पीते जाता है, रोज पीते जाता है, आदत लग जाती है। खर्रा खाने वाला भी है ना, रोज खाता है, रोज खाता है, आदत लग जाती, छूटती ही नहीं है ना। हमारे जीवन में कई सारी आदत जब हमको लगाना अच्छा लगता है तो रोज रोज वो चीज करते हैं जो नाशवान चीजें हैं। पर रोज 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 अगर ये वचन को खाने की आदत लगा देंगे, है ना, एक बार चखेंगे, रोज 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 इसका स्वाद लेना शुरू करेंगे, ये ऐसा वचन है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हम इसमें डूब जाएंगे और ये वचन ऐसा सामर्थ हमको देगा, हमको एकदम अलर्ट इंसान बना देगा, है ना। हम जागरूक रहने वाले हो जाएंगे। और जो परमेश्वर का वचन अभी हमने क्लेम किया है, जो परमेश्वर का वचन ने हमें बताया, इसलिए जागते रहो, तो हम जागते रहने वाले मनुष्य हो जाएंगे कि जब हमारा दूल्हा आए तो मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार रहूं, है ना। और अगर एक बार दरवाजा बंद हो गया, मैं कितना भी खटखटाऊं, वो दरवाजा खुलने वाला नहीं है। वो लकी दुल्हन वो होगी जो उसके साथ अंदर चली जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमको हर एक को अपने आप को जांचने की जरूरत है। मैं कहाँ खड़ी हूँ? क्या मैं संसार में डूब के तो नहीं हूँ? संसार की अभिलाषा में तो डूब के नहीं हूँ? हाँ, ये संसार की आंखों से जो जीतने वाली चीजें हैं, जो अभिलाषा है, उसमें तो डूब के नहीं हूँ। अपने परिवार में तो डूब के नहीं हूँ मैं, है ना। अपने जॉब में तो डूब के नहीं हूँ मैं, अपने दोस्तों में तो डूब के नहीं हूँ मैं, दारू में तो डूब के नहीं हूँ, ये संसार की बातों में तो डूब के नहीं हूँ। आज हमको अपने अंदर जांचने की जरूरत है। मेरा परमेश्वर इस मन को जांचने वाला परमेश्वर है और यहाँ वहाँ रहना वो पसंद नहीं करता है। इस मन के मंदिर में रहना पसंद करता है। कितना पवित्र हमको रहने की जरूरत है, बहुत पवित्र रहना है। सतर्कता से जागते रहने की जरूरत है, जागते रहने की जरूरत है। जब परमेश्वर इस मन के मंदिर में रात दिन वास करेगा, रात दिन वास करेगा, तो हम पवित्रता का जीवन जीना सीख जाएंगे। निरंतर हम जागते रहेंगे और जब वो राजा आएगा, दूसरे सेकंड कमिंग जब परमेश्वर का होगा, दूसरा आगमन होगा, तो मैं उसके योग्य खरी
पाऊंगी, मैं उसके योग्य खड़ी रह सकती हूँ। जैसे वचन हमको बताता है, पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य मैं बन जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे मन में रहना पसंद करता है, वो हमारे मन के मंदिर में रहना पसंद करता है। ये मंदिर को कई बार हम बहुत साफ सफाई करते हैं, है ना। परमेश्वर के मंदिर में कितना सच के आते हैं, अपने आप को तैयारी के साथ आते हैं, परफ्यूम मार के अच्छे हेयर स्टाइल के साथ। संडे को चर्च जाने के पहले क्या करते हैं, अपने आप को कई लोग ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार करके आते हैं। बट परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन से हमको तैयार होके आने की जरूरत है। जब मेरा परमेश्वर इस मन के मंदिर में रहना शुरू हो जाएगा, आत्मिक तैयारी हमारी होना शुरू हो जाएगा, और रात दिन हम जागरूक रहेंगे और निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।